हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी टॉपिक पर, और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। मैं बात करूंगा आज राहु और केतु पर। राहु केतु के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, और आप YouTube वगैरह पर जाएंगे तो वहां पर कितने ही वीडियोस उसके अंदर आपको मिल जाएंगे और हम उसके बारे में जानते हैं, और अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हमारे माइंड के अंदर क्रिएटेड हैं। मैं आपको इसके गूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा कि राहु और केतु को हम किस तरीके से देखें, किस तरीके से समझें। ये जो भी वीडियो है ये सभी उन लोगों के लिए जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, डराने की बातें नहीं करूंगा। मैं राहु और केतु को समझाने की कोशिश करूंगा। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मालूम होगा कि यहाँ पर जो वीडियोस होते हैं वो अलग ही तरीके के वीडियोस होते हैं, जिनके अंदर सामान्य नहीं ज्योतिष के गूढ़ रहस्य को मैं लेकर आता हूँ। आप सभी को पता है कि जो एक जन्म कुंडली होती है उसके अंदर एक लग्न होती है। अब लग्न को हम समझे तो लग्न क्या है, और उस हिसाब से हमारी पूरी कुंडली का निर्माण करते हैं या पूरी कुंडली को बनाते हैं। तो क्या लग्न एक पॉइंट है केवल, और लग्न को हम सबसे इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं, जबकि लग्न ना कोई ग्रह है, लग्न ना कोई हाउस है, लग्न कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको हम सबसे इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, क्योंकि उस पॉइंट पर आपका बर्थ हुआ था। अब लग्न के फल हम किस तरीके से देखते हैं। लग्न, मैंने कहा, अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं लग्न के आसपास कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो उस बिंदु को कौन इन्फ्लुएंस करेगा, जो उसके आसपास ग्रह बैठे हैं वो इन्फ्लुएंस करेगा। साथ में हम देखते हैं वो जिस राशि में वो बिंदु लाई कर रहा है उसका लॉर्ड कौन है, उसका स्वामी कौन है, और वो स्वामी कहां पर जाकर बैठा हुआ है, उसके बेसिस पर आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होगी या आगे बढ़ेगी। सपोज मैं मान लेता हूं कि आप जब पैदा हुए तो वो बिंदु जिसे लग्न बोलते हैं, वो पॉइंट जिसे लग्न बोलते हैं, वो सपोज मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि आपकी पूरी लग्न बता दी गई है, जबकि लग्न वो एक पॉइंट है। अब उस पॉइंट के आसपास जो भी 2 ग्रह, 3 ग्रह, 1 ग्रह बैठा हुआ है, वो आपकी उस पॉइंट को इन्फ्लुएंस करेगा, उस पॉइंट पर उसका असर होगा, उस पॉइंट पर उसके रेडिएशंस होंगे, विकिरण होंगे, प्रभाव होंगे। तो आपकी जिंदगी पर भी उसके प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि जन्म के समय पर उसी बिंदु पर आप पैदा हुए थे। वो आपकी शुरुआत है लाइफ की, और उसका जो स्वामी है, उस पॉइंट का स्वामी, उस स्वामी के ऊपर, लॉर्ड के ऊपर उस पॉइंट की देखरेख करने की जिम्मेवारी है, जिसे आप लग्न लॉर्ड या लग्नेश बोलते हैं। तो लग्नेश आपकी कुंडली में जिस भी भाव में जाकर बैठा है, वो अपने भाव के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से, किस राशि में बैठा है उस हिसाब से उस लग्न का रख रखाव करेगा। तो हम जैसे कहते हैं 6-8-12 में यदि लग्नेश जाकर बैठ जाएगा तो वो कमजोर हो जाता है, तो आपकी लग्न कमजोर हो जाती है, क्योंकि जो आपकी लग्न की देख रेख करने की जिम्मेवारी उन ग्रहों के ऊपर है जो कि उसके आसपास बैठे हुए हैं, या उसका जो स्वामी है, उस राशि का स्वामी उस पूरी राशि की देखरेख करता है, और लग्न भी उसी के अंदर एक पॉइंट है, तो उसकी देखरेख भी उसका स्वामी ही करेगा। लग्न ऐसे है जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ा भंडार है सोने चांदी का, उसके अंदर आपने हीरे जवाहरात एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखे हुए हैं, तो आपका जो लॉर्ड होगा उसकी ही जिम्मेवारी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट की भी देखरेख करने की। तो लग्न लॉर्ड जैसा भी प्लेस्ड होगा वैसी आपकी लग्न होगी, और वैसा आपका शरीर होगा, आपका देखरेख होगा, और आपकी जिंदगी उस तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं लग्न को क्यों ले आया, मैं तो राहु और केतु बता रहा था। आपको समझने की जरूरत है, राहु केतु भी कुछ नहीं होते, इनका कोई आकार नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। ये भी केवल एक बिंदु है, जैसे लग्न एक बिंदु है, और इस तरीके के कितने ही बिंदु हमारी कुंडली के अंदर होते हैं। आपने मानवी और गुलिका का नाम सुना होगा, ये भी बिंदु हैं, और भी बहुत सारे उपग्रह होते हैं, और वो सब उपग्रह आपकी कुंडली के किसी न किसी हाउस में बैठे होते हैं, किसी न किसी राशि में बैठे होते हैं, और आपकी जिंदगी पर वो असर डाल रहे होते हैं, मगर आप उसे महसूस नहीं करते। हमें केवल राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बता दिए गए हैं। ये हर एक 2 ग्रहों के राहु केतु होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो हमारे राहु केतु हैं वो सूर्य और चंद्रमा और अर्थ, पृथ्वी, इन तीनों से मिलकर बने हुए हैं।
बाकी सभी 2 ग्रहों के राहु केतु होते हैं और वो आपकी कुंडली में एग्जिस्ट करते हैं। राहु केतु मैं बता देता हूं ये कौन से बिंदु है। पुरानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता था कि हमारी जो अर्थ है वो तो स्थिर है और अर्थ के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है और अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो सूर्य और चंद्रमा जिस पाथ के अलोंग रिवॉल्व करते हैं, एक्चुअल में तो अर्थ रिवॉल्व करती है, मगर ऐसा मान लिया गया है कि सूर्य चंद्रमा रिवॉल्व करते हैं, तो वो पाथ एक दूसरे को 2 पॉइंट पर कट करते हैं। रास्ते जिनके अलोंग वो मूव करते हैं वो रास्ते 2 पॉइंट पर मीट करते हैं। उन 2 पॉइंट को हम एक पॉइंट को राहु बोल देते हैं और दूसरे पॉइंट को केतु बोल देते हैं। तो ये केवल 2 पॉइंट हैं, कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये कौन से पॉइंट हैं जिस पर वो सूर्य और चंद्रमा जब वो रिवॉल्व करते हैं, सूर्य एक्चुअली रिवॉल्व नहीं करता, मगर इमेजनरी ऐसा मान लिया गया है कि सूर्य इस पाथ पर चल रहा है, चंद्रमा इस पाथ पर चल रहा है, चलती एक्चुअल में अर्थ है। तो वो जिन इन्हें बोलते हैं एक्लिप्टिव, जिन पाथ पे वो चलते हैं। तो एक्लिप्टिव दोनों के जिन पॉइंट पर मीट करते हैं उन पॉइंट को हम एक को राहु बोल देते हैं और दूसरे को केतु बोल देते हैं। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, एक सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, एक उत्तरी गोलार्ध में आता है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में आता है। उसे हम नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड या राहु और केतु रेस्पेक्टिवली बोल देते हैं। तो राहु और केतु क्या है? जैसे लग्न एक बिंदु है, ऐसे ही राहु और केतु बिंदु है। ये सभी 2 ग्रहों के होते हैं, ये भी मैं बता देता हूं आपकी कुंडली में। मगर इन राहु और केतुओं को किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है? आपको पता है चंद्रमा सबसे नजदीक होता है अर्थ के, तो चंद्रमा कभी भी दूर नहीं जाता, क्योंकि ये दोनों बिंदु अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। इसलिए इन 2 राहु केतुओं को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जबकि सभी ग्रहों के राहु केतु एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। कितने ही सारे राहु केतु हैं, मगर ये 2 राहु और केतु आपके सबसे नजदीक हैं कुंडली में अर्थ के। इनका असर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब जैसे लग्न आपकी एक बिंदु है, उसी तरीके से राहु भी एक बिंदु है। मैं राहु को समझाऊंगा, केतु बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा, तो केतु वर्ड में अब नहीं यूज करूंगा आगे आज की क्लास में। तो राहु भी एक बिंदु है जैसे लग्न एक बिंदु है। तो अब आपको राहु को समझने के लिए बिल्कुल कोई नई चीज समझनी नहीं है। अब लग्न यदि आपको समझ में आती है तो राहु समझ में आ जाएगा। आप लग्न का व्यवहार कैसे देखते हो? लग्न एक बिंदु है, वो एक राशि में होगी, उसके आसपास जो ग्रह हैं उस पर असर डालेंगे, जो ग्रह उसे देख रहे हैं उस राशि पर असर डालेंगे, उसके भाव पर, और उसका जो स्वामी है जिसे लग्नेश बोलते हैं वो कहां पर जाकर बैठा है उस तरीके से आपके लग्न पर असर डालेगा। लग्न के फल कौन देगा? जिसे आप लग्नेश बोलते हैं वो देगा। वो एक बिंदु है, उसके फल देने की जिम्मेवारी किस पे है? लग्नेश पर है। उस पूरे भाव के फल देने की जिम्मेवारी लग्नेश पर है, जिसे हम लग्न लॉर्ड बोलते हैं। अब लग्न को आप राहु से रिप्लेस कर दो, बिल्कुल वही कहानी है, इट इज द सेम स्टोरी। राहु कुछ भी नहीं है, एक बिंदु है। अब राहु के फल कौन देगा? राहु के फल अलग अलग लोग बताते हैं, अलग अलग तरह की कहानी बताते हैं, मगर राहु कभी एक जैसे फल नहीं देता, लग्न कभी एक जैसे फल नहीं देती, इसी तरीके से राहु भी एक जैसे फल नहीं देगा। राहु केवल एक बिंदु है, ये मानकर चलें, और वो बिंदु किस राशि में है उस राशि के स्वामी ने के फल देने हैं। एक्चुअल में राहु की जब दशा आएगी तो उस राशि, जिस भी राशि में है, उसका स्वामी बन जाएगा राहु। सपोज राहु शुक्र की राशि में है, टॉरस या वृषभ लग्न में राहु का बिंदु है, जिसे आप राहु लिख रहे हो कुंडली में, वो बिंदु है, वो वृषभ राशि में है। तो जब राहु की दशा आएगी तो वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो बन जाएगा राहु। तो राहु शुक्र के जैसे फल देगा, या शुक्र ही अपने फल देगा राहु के बदले, आप ऐसा मानकर चलें। राहु कुछ भी नहीं है, राहु का लॉर्ड देखिए। अब आप जैसे लग्न का लॉर्ड लग्नेश होता है, यहाँ पर राहु का लॉर्ड जो है, जिसे राहु का डिस्पोजिटर यूज करते हैं, और सब लोग इसी तरीके से यूज करते हैं, मगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसको डिफरेंटली कर रहा हूं। तो राहु का जो लॉर्ड है वो एक्चुअल में फल देगा राहु की दशा के अंदर। साथ में आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा कि राहु के साथ जो भी ग्रह बैठे हों, तो मैंने जो लग्न की थ्योरी बताई वही यहाँ पे एप्लीकेबल है कि राहु वाला बिंदु जहां पे है उसके आसपास जो भी ग्रह बैठे हों वो भी दशा में उस पर असर डालेंगे। वो यदि शुभ ग्रह हैं तो उसकी शुभता को बढ़ा देंगे, और अशुभ ग्रह हैं तो अशुभता को बढ़ा देंगे। अब राहु भी लग्न की तरह अलग अलग भावों में जाएगा, उनके अलग अलग स्वामी होंगे, इसलिए वो अलग अलग बार अलग अलग तरीके से फल देगा। किसकी कुंडली में वो किस राशि में बैठा हुआ है, उसके स्वामी की क्या स्थिति है, राहु के स्वामी की।
जैसे लग्न लॉर्ड की कैसी स्थिति है वैसे आपको लग्न के फल मिलेंगे। उसी तरीके से राहु लॉर्ड की, मतलब राहु के डिस्पोजिटर की, राहु के राशि स्वामी की जैसी भी स्थिति है, उसकी राशि किस भाव के अंदर जा रही है, राहु की छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में, तो राहु की राशि का स्वामी षष्ठेश हो गया, अष्टमेश हो गया, द्वादशेश हो गया। तो द्वादशेश ने जैसे फल देने हैं वो राहु वैसे ही फल देगा। तो राहु अपने आप में, जो मैं नया कंसेप्ट यहां पर बता रहा हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब राहु और केतु को कुछ भी मानकर ना चले। आप देख लें राहु किस राशि में बैठे हैं, बस उस राशि के स्वामी की तरह आप राहु को माने। जब राहु की दशा आएगी तो उस राशि के स्वामी की दशा मानकर चले, और उस पर असर उन ग्रहों का भी होगा जो उसे देख रहे और उसके साथ बैठे हुए हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंड में मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि राहु और केतु को एक ग्रह की तरह आप बिल्कुल भी ना लें। जैसे आपका लग्न एक बिंदु होता है, राहु भी एक बिंदु है। लग्न के फल लग्न लॉर्ड या लग्नेश पर डिपेंड करते हैं, तो राहु के फल राहु लॉर्ड या राहु के राशि स्वामी पर निर्भर करेंगे। राहु जिस भी भाव के अंदर है उसका राशि स्वामी यदि शुभ होगा तो राहु शुभ हो जाएगा, और राहु का राशि स्वामी अशुभ होगा तो राहु अशुभ हो जाएगा। रीजन क्या है, राहु अपने राशि स्वामी को, राहु को उससे रिप्लेस कर दें। सपोज 6 साइन के अंदर राहु है, तो राहु की जगह आप मरकरी के बारे में सोचें, 6 साइन के लॉर्ड के बारे में सोचें, आपको बिल्कुल सटीक फल मिलेंगे। राहु यदि 4 साइन में है तो आप 4 राहु की जगह आप चंद्रमा के बारे में सोचें कि चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, किस भाव के अंदर बैठा है, कैसी स्थिति में है, वैसे ही फल राहु देगा। और इन फलों को और ग्रह भी इंफ्लुएंस करते हैं, जो कि जहां आपने राहु मार्क किया हुआ है जिस राशि में, उसके साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी इसके फलों को इंफ्लुएंस करते हैं। तो नटसेल में मैंने आपको राहु और केतु के बारे में, उम्मीद है बिल्कुल नई जानकारी आपको मिली होगी। आपको कैसी जानकारी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्रिप्शन से पता चलता है कि आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक से एक नई चीज लाकर ही बताऊं और उनको उनके एक्चुअल मीनिंग को समझाने की कोशिश करूं, जैसा कि मैंने आज प्रयास किया है। हो सकता है बहुत सारे लोग एग्री ना हो, पर मैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोलॉजी के गुड रहस्यों को जन जन तक पहुंचाना है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।